हेलो एंड वेलकम टू ब्रांड शेफ। मैं शेफ किरण जोशी आज आप सभी के लिए एक रेसिपी लेके आया हूँ। और ये रेसिपी जो है ये श्रावण का मास चल रहा है और ये श्रावण मास में बहुत सारा पूजा पाठ होता है जिसके लिए कुछ नैवेद्य बनता है। सो वही एक नैवेद्य में से एक पर्टिकुलर डिश है जिसको कहा जाता है पूरन पोली, महाराष्ट्रियन स्टेपल रेसिपी। ओके, और इसको कैसे बनाना है क्या है हम साथ में मिलके सीखते हैं। आइए बनाते हैं पूरन पोली। तो पूरन पोली बनाने के लिए हमें चाहिए चने की दाल। अब ये जो चने की दाल है इसे इंग्लिश में बंगाल ग्राम भी कहा जाता है या धुली चने की दाल। ब्राउन चना जो आता है उसके ऊपर का छिलका उतारने के बाद में वो छिलका निकालने के बाद जो दाल बचती है उसे कहा जाता है चने की दाल। तो मैंने यहाँ पे चने की दाल पहले 2-3 बार धो ली अच्छे से और उसके बाद में मैंने उसमें करीब 3 कप, 1 से 1.5 कप पानी मैंने ऑलरेडी सोक करने के लिए यूज़ किया और 1.5 कप या उससे ज़्यादा। कभी भी याद रखिए जो हमारा रेशो होता है दाल का और पानी का हैज़ टू बी 1:3। फॉर एग्जाम्पल घर के इसमें अगर मैंने 1 कप दाल ली हुई है तो मैं 3 कप पानी कम से कम डालूंगा, बट 3 कप कम से कम होना चाहिए, कम नहीं डालना है, ज़्यादा डालना है। और उसी में मैंने यहाँ पे हल्दी ली हुई है, तो ये गई फ्रेश हल्दी एंड अ स्पूनफुल ऑफ ऑयल, बस और कुछ नहीं करना है। इस सभी को मैं अभी प्रेशर कुक करने लगा रहा हूँ। कम से कम 4 से 5 विसल, और 4 से 5 विसल होने के बाद में उसके अंदर का जो स्टीम है वो स्टीम सब्सिडाइज होने के बाद में जब एक बार स्टीम पूरा निकल जाएगा, 4 से 5 विसल के बाद में जब दाल दिखेगी ना ये कुछ ऐसी नरम दिखेंगी। बस इसी दाल को मैंने, और दाल पकाने के टाइम पे दाल में 1 कप जैगरी और आधा कप शुगर, और हमें इसको अच्छे से इवनली पका लेना है। गुड़ को चूज़ करना भी ज़रूरी है। गुड़ के अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे कि एक ब्लैक कलर का गुड़ होता है जो पर्टिकुलरली गोवा के साइड में मिलता है। महाराष्ट्र में 2 टाइप के गुड़ मिलते हैं। एक होता है जो कोल्हापुरी ढेपेसा गुड़ बोल के बोलते हैं, जिसमें वो ये जो बोल रहा हूँ ना मैं ऑरेंजिश कलर आता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा एक जो आता है जो थोड़ा सा डार्क कलर में होता है। सो अलग अलग गुड़ का अलग अलग एक कलर आता है, तो आप यूज़ करने के टाइम पे कभी भी याद रखिए वो ऑरेंजिश गुड़ जो मैंने बोला है ना वो यूज़ करने को देखिए। अभी इसमें प्रोसेस में ये हो रहा है कि दाल के अंदर के जो प्रोटीन्स है वो अपने आप एक तो पूरे ब्रेक डाउन होके मिलकर आएंगे, और जो शुगर और जैगरी हमने डाला है वो शुगर और जैगरी जो है वो स्लोली कुक होने के बाद में एकजुट होना चालू हो जाएगा। एक अच्छा लम्प टाइप में बनेगा। वो लम्प बनना चाहिए, वही हमारे को इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो अभी इसको हम पकाएंगे, कम से कम एक 15 से 20 मिनट का टाइम जाएगा। सो पूरन पोली के 2 कंपोनेंट है। एक है पूरन जो कि बन रहा है, पोली यानी कि रोटी, एक फ्लैट ब्रेड। सो ब्रेड बनाने के लिए चाहिए डो के लिए 1 कप आटा, और इस 1 कप आटे में मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है, पिंच ऑफ सॉल्ट, दो से 3 चम्मच ऑयल। पूरन पोली का डो एक सॉफ्ट डो होता है। ओके, सो ये डो को मैं अच्छे से सॉफ्ट डो बना लूँगा। रनी डो होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 60 to 65% मॉइस्चर होना ही चाहिए कंपलसरी। कोई लोग सिर्फ आटे से ये डो बनाते हैं। अब यहाँ पे मैदा ऐड करने का रीज़न ये है, डो अगर इलास्टिक नहीं रहेगा, ग्लूटेन अच्छे से फॉर्म बना हुआ नहीं रहेगा,
तो रोटी क्रैक होने के चांसेस है। तो मैदा डालने से एक अच्छी इलास्टिसिटी आती है, इसीलिए मैं इसमें हमेशा मैदा ऐड करता हूँ। अब डो रेडी है, इसे हम थोड़ा सा तेल लेके अच्छी तरह से तेल लगा के रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे। मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 मिनट डो को अच्छे से रेस्ट कीजिए, तभी डो अच्छा काम करेगा। यहाँ पे क्रूशियल 2 चीज़ें बताऊंगा मैं। एक जो है, कंटिन्यूसली आपको इसको स्टर करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने इसमें शुगर डाले हुए हैं। शुगर जब भी कभी भी आप पैन में ऐड करो, अगर आप उसको मिक्स ना करो तो नीचे का जो लेयर है वो कैरमलाइज हो जाएगा और ऊपर वाला शुगर पकेगा ही नहीं। तो हमेशा इसको कंटिन्यूसली आपको मिक्स करते रहना है। और दूसरा चीज़ जो है, ये जो स्टेज है अभी जस्ट फॉलिंग थ्रू दी लैडल, ये जो स्टेज पे है इसको बंद कर देना है, क्योंकि अभी हमारा पूरन ठंडा होने के बाद में और घट होगा। तो इसको पूरा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो पूरन पोली जब आप फिर रोटी पकाओगे फिर रोटी के अंदर से मॉइस्चर लॉस होगा। तो ये स्टेज पे बंद कर देना है और हम इसको अभी थोड़ा एक 5 मिनट ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद में ऑथेंटिकली लोग क्या करते थे मालूम है, पूरन यंत्र नाम का एक इक्विपमेंट आता था, जिसके अंदर में ये डाला और उसको ऐसा 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 मिक्स किया, तो उसके अंदर से पूरा आपको फाइन एकदम बिना गुठलियों वाला पूरन मिलेगा। क्योंकि अगर एक भी गुठली इसमें रहेगा तो फाइनली क्या होगा, रोटी में क्रैक्स आना चालू हो जाएंगे, रोटी फटेगी। अगर रोटी फटेगी तो पूरन पोली नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने इसका हैक बना लिया। ये एक फाइन सीव है, ये सीव के अंदर से हम जब ये मैश के अंदर से हम जब ये पूरन निकालेंगे तब ऑटोमेटिकली हमारे को सब फाइन पूरन मिलेगा। तो मैं एग्जैक्टली इसको ठंडा करने के बाद में इसमें से सीव कर लूँगा। तो अब हमारा पूरन हो गया है रेडी। मैंने इसको पास कर लिया है स्ट्रेनर में से। अब हम इसमें कुछ फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिससे पूरन का फ्लेवर एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाए। तो टू स्टार्ट विथ नाइस अ बिग पिंच ऑफ कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, ओके। और उसी के साथ जायफल, नटमेग, तेलुगु में जाजकाई बोलते हैं, मराठी में जायफल बोलते हैं, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड एज नटमेग। गुड अमाउंट ऑफ नटमेग इज रिक्वायर्ड इन पूरन पोली। इसीलिए कहते हैं कि पूरन पोली से जेवल्यानंतर बोलते, पूरन पोली का खाना खाने के बाद में बहुत अच्छी नींद आती है, ओके। सो पूरन पोली अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग नाम से पहचानी जाती है। जैसे कि अगर आप कोकण में जाओगे तो कोकण में इसको बोलते हैं वोप्पटू, ओके। कोकण में भी, यानी कि जो तुम्हारा गोवन कोकण है, गोवा, वहाँ पे। इफ़ यू टॉक अबाउट तेलंगाना, तेलंगाना में बोलते हैं पोले, आंध्र प्रदेश में बोलते हैं बोबटलू, मराठी में बोलते हैं पूरन पोली, कर्नाटका में बोलती है हुलगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, बट चीज़ एक सेम ही है, पूरन पोली। पूरन पोली के लिए एक ऐसा गोला बना लीजिए और उसको सेंटर से, कचौरी भरते हैं ना, बस कचौरी भरने के जैसा ही भरना है, या पराठा जैसा भरते वैसा ही भरना है। मैंने इसलिए कहा था कि जो डो है उसको अच्छा स्लैकी पतला रखना, जिससे कि आपको इजी हो जाए, ठीक है। तो साइड्स को जो है थोड़ा पतला, क्योंकि हम जब पूरा सेंटर में लेके भरने के बाद में आएंगे तो ये साइड्स जो है वो मिलके एक अच्छा थिक लेयर बन जाएगा। तो साइड्स को कभी भी पतला रखना है। और ये होने के बाद मैंने यहाँ पे राइस फ्लावर लिया हुआ है। राइस फ्लावर बहुत अच्छा होता है पूरन पोली बनाने के टाइम पे, ओके। सो ये अभी मैं इसके अंदर में डालूँगा स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने एक ऐसा गोला बनाया। पूरन पोली में कभी भी याद रखिए, पूरन ज़्यादा और डो कम होना चाहिए, नहीं तो रोटी का मज़ा नहीं आएगा। ये पूरन गया अंदर,
रोटी को अच्छे से बंद कर लीजिए और सब जगह से सेंटर में अंदर लेके आइए। और जो एक्स्ट्रा डो बचता है, जैसे कि मैंने कहा, डो कम और स्टफिंग ज़्यादा, ये होने के बाद इसको रखिए ऊपर से और थोड़ा, और हाथ से हम इसको जितना पतला कर सकते उतना कर लेंगे। उसके बाद में ज़्यादा करके तो हाथ से ही जितना बेल सको उतना अच्छा है। बहुत ही ज़रूरत पड़ने के बाद इसको बेलन से बेलना है। ओके, ये हमने थोड़ा सा भी रोटी को अच्छी तरीके से दोनों साइड से सेक लेना है। सो पूरन पोली को एंजॉय करने का सही तरीका है, उसके साथ में ये ऐसा घी ऊपर से डालिए, इसके साथ में कटाची आमटी बोल के जो चने की दाल का पानी बचता है ना, उससे एक थोड़ा सा जीरा और खोपरा का पाउडर डाल के और काड़ा मसाला, महाराष्ट्रियन एक काड़ा मसाला बनता है, गोड़ा मसाला, वो डाल के उससे एक कटाची आमटी बनाते हैं। तो वो आमटी के साथ में ये पूरन पोली, और साथ में अगर दूध किसी को पसंद है तो दूध के साथ में पूरन पोली एंजॉय किया जाता है। आप भी ऐसे ही रेसिपी देखते रहिए, बनाते रहिए, और बैंड शेफ को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। इन द नेक्स्ट वीडियो पूरन की और 2 चीज़ें बताऊँगा।